we are going to discuss about the basal ganglia or the basal nuclei. So according to NMC, the competency to be achieved is to know about the location of the basal ganglia, its connections, parts, and the diseases related to the basal ganglia. So in this image, whatever you can see other than the thalamus is a basal ganglia. ठीक है? So basal ganglia is actually a C-shaped mass of gray matter. C-shaped mass of gray matter which is located superficial to the thalamus. Superficial to the thalamus means outer or lateral to the thalamus. ठीक है? So it is composed of this part is known as lentiform nucleus and the caudate nucleus. This dilated one is the amygdaloid body. And the fourth thing which you can't see here is the claustrum. All these things are collection of gray matter. क्या है ये सब? Even thalamus भी. ठीक है? बेसल गैंग्लिया पे क्या है कि फुल क्वेश्चन भी आता है फिजियोलॉजी में. ज्यादा चांसेस किस में है? फिजियोलॉजी में फुल क्वेश्चन आता है बेसल गैंग्लिया पे. और फिजियोलॉजी में भी आपको उसकी डिजीज को ज्यादा डिटेल में बताएंगे. ठीक है? Here we are only concerned with the parts of basal ganglia, connections, locations and relations with the other structures. देखो अब तक तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? लोकेशन एंड रिलेशन. ठीक है? फिजियोलॉजी में फंक्शन. कोई भी स्ट्रक्चर जो एक एरिया में लोकेटेड है या और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो कैसे फंक्शन करती है. ठीक है? दैट इज फिजियोलॉजी. बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स कौन से इन्वॉल्व हैं उसमें. ठीक है? दैट इज बायोकेमिस्ट्री. तो ये तीन बेसिक चीजें आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं. सेकंड ईयर में फिर क्या करते हैं कि उसके अंदर उस एरिया या उस ऑर्गन की माइक्रोब कौन से इन्वॉल्वमेंट है. अगर वहां पे कोई इन्फेक्शियस डिजीज है तो माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है? देन वहां पे टिश्यू चेंजेस क्या हो रहे हैं. सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस का इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड हो रही है सेल्स. वो सब किसमें पढ़ते हो आप? पैथोलॉजी. ठीक है? समझ रहे हैं? फिर ये कि जो टिश्यू चेंजेस हैं वो नेचुरल हैं, डिजीज हैं, इंटेंडेड हैं, या वो सब किसमें पढ़ते हैं आप? होमिसाइडल या इंटेंडेड है, जैसे पॉइजन या सुसाइडल है तो वो सब आप फोरेंसिक में टिश्यू चेंजेस को. ठीक है? So we are only concerned with the parts or structures of a particular area and their relation. तो ये क्या है? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जिसके दो पार्ट होते हैं. सुपरफिशियली पुटामेन और इसके डीप में जो क्लोज टू थैलेमस होगा दैट इज ग्लोबस पैलिडस. ठीक है? तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस लेंस शेप. क्या होता है? लेंस शेप बाई कॉन्वेक्स. ठीक है? तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दो पार्ट हैं. कौन कौन से? सुपरफिशियल जो है दैट इज पुटामेन एंड डीप में ग्लोबस पैलिडस. ठीक है? फिर ये पूरा कॉडेट न्यूक्लियस है. हेड ऑफ कॉडेट न्यूक्लियस, बॉडी ऑफ कॉडेट न्यूक्लियस, टेल ऑफ कॉडेट न्यूक्लियस एंड दिस वन इज एमिग्डालॉइड बॉडी. ठीक है? तो अब ये पढ़ो एक क्लिनिकल कंडीशन, क्योंकि आजकल क्लिनिकल कंडीशन से ही क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं. ये तीनों जगह क्लिनिकल कंडीशन इक्वली अप्लाई हो रही है. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड साइकियाट्री. पढ़ लिया?
देखो सिम्टम्स क्या है, एक तो मसल्स का टोन बढ़ गया है, रिजिडिटी है, बॉडी रिजिड है, ठीक है। आप उसको पेशेंट को कहोगे रिलैक्स रहो, एकदम रिलैक्स, बॉडी को एकदम रिलैक्स लो, फिर आप मूव करोगे तो भी आपको बहुत रिजिड फील होगा, ठीक है। और मूवमेंट आप पैसिव मूवमेंट कराओगे, वो एक्टिवली मूव नहीं कर रहा, आप पेशेंट को पैसिव मूवमेंट कराओगे तो ऐसे होगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, एक्सप्रेशनलेस फेस, तो इसका मतलब क्या, मसल टोन के अलावा फेशियल एक्सप्रेशंस का भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इमोशनल एक्सप्रेशंस का भी इन्वॉल्वमेंट है बेजल गैंग्लिया। तो उसका एक कंपोनेंट होगा कि कौन सा पार्ट है जो बेजल गैंग्लिया की डिजीज में इमोशनल एक्सप्रेशन को का लॉस हो रहा है, ठीक है, एंड दैट इज एमिग्डालॉइड बॉडी। फिर उसके बाद क्या है, सफलिंग गेट, शॉर्ट सफलिंग गेट, शॉर्ट बहुत ही स्मॉल स्टेप होते हैं, ठीक है। 50 इयर्स के बाद में 1% इंडिविजुअल्स में ये होता है, ठीक है, ये डिजीज लोगों ने देखा भी होगा, कभी ध्यान नहीं दिया तो। स्टूप्ड पोस्चर, वो स्ट्रेट नहीं रह पाते हैं, ऐसे रहते हैं और ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे, ठीक है। नी हल्के से बैंड होते हैं, लाइट, और ऐसे ऐसा लगता है आप गिरेंगे, अब गिरेंगे अंकल, ठीक है, समझ रहे हैं, दैट इज स्टूप्ड पोस्चर, ठीक है। पिल रोलिंग मूवमेंट्स ऑफ हैंड, जैसे पिल को रोल करते हैं ना, टेबलेट लेके ऐसे पिल को, दिस इज पिल रोलिंग मूवमेंट्स ऑफ हैंड, ठीक है। अनइंटेंशनल और रेस्टिंग ट्रेमर, ये बहुत क्रूशियल टर्म है, अनइंटेंशनल और रेस्टिंग ट्रेमर, क्योंकि ये बिल्कुल डिवाइड कर देता आपको, पेशेंट को इंटेंशनल ट्रेमर है या फिर रेस्टिंग ट्रेमर है। क्योंकि इंटेंशनल ट्रेमर मीन्स जैसे वो कप या गिलास को ऐसे उठाएगा तो उस टाइम ट्रेमर्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या, इंटेंशनल ट्रेमर। और एक रेस्टिंग स्टेज में ये क्या, अनइंटेंशनल ट्रेमर और रेस्टिंग ट्रेमर, ठीक है। तो इंटेंशनल ट्रेमर किसमें होते हैं, पार्किंसन में। अभी तो पढ़ाया तुम्हें एक टॉपिक, वो क्लियर कट है, इंटेंशनल ट्रेमर है, अदर कॉजेज भी होते हैं, बट बेसिक अगर जो आप बेसिक 2 तरह के ट्रेमर होते हैं और उनके 2 मेन कॉज होते हैं। इंटेंशनल ट्रेमर होते हैं सेरिबेलम, किसमें होते हैं, सेरिबेलर डिजीज में। इंटेंशनल ट्रेमर सेरिबेलर डिजीज, अनइंटेंशनल और रेस्टिंग ट्रेमर पार्किंसोनिज्म और डिजीज ऑफ बेजल गैंग्लिया। तो बेजल गैंग्लिया की 3-4 डिजीज है, उनमें से एक ये है पार्किंसंस डिजीज। कौन सी है, पार्किंसंस डिजीज। तो एक्चुअली में क्या होता है पार्किंसंस डिजीज में, डोपामिन का डेफिशिएंसी, डोपामिन की डेफिशिएंसी किसके अंदर, बेजल गैंग्लिया में, ठीक है। तो बेजल गैंग्लिया में डोपामिन कहां से आता है, नीचे से, नीचे से मतलब जमीन से नहीं, सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है। मिड ब्रेन क्या है, डायनसेफेलॉन के पोस्टीरियर इंफीरियर है मिड ब्रेन, ठीक है, और ये डायनसेफेलॉन में है, थैलेमस स्केलेटल साइड में, ठीक है। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा के जो फाइबर हैं वो क्या करते हैं, डोपामिन को सिंथेसाइज करते हैं, किससे, मिलेनिन से, ठीक है। तो मिलेनिन की वजह से ही उसका ब्लैक कलर होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा का, ठीक है, यू आर राइट। किसकी वजह से होता है, मेलेनिन की। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा में जो न्यूरॉन्स हैं, सेल बॉडीज हैं, उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारा मेलेनिन होता है, इसलिए उसका कलर ब्लैक होता है। तुम सेक्शंस में भी देख रहे हो, डायग्राम में भी देख रहे हो। मेलेनिन से सिंथेसाइज होता है डोपामिन, और डोपामिन फिर न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ ट्रेवल करता है, बेजल गैंग्लिया में, और वहां पे वो इनहिबिट करता है, बेजल गैंग्लिया के जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर डोपामिन का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। क्या इनहिबिट करता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, क्योंकि जो बेजल गैंग्लिया है वो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, रेटिकुलर फॉर्मेशन, इन सबको फाइबर्स देता है। जो नीचे सारा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम कौन कौन सा है, रूब्रोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, ओलिवोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, ये सब क्या है,
एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम को इनहिबिट करने का काम कर रहा है बेसल गैंग्लिया, बट अगर उसको खुद को डोपामिन फाइबर्स नहीं मिल रहे हैं तो उसका इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है और उस वजह से क्या होता है, मसल टोन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक पिक्चर है बेसल गैंग्लिया और उससे डिजीज। अब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं बेसल गैंग्लिया को। तो ये न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर है, डोपामिन डेफिशिएंसी होती है, इमोशनल एंड फिजिकल एंड सब्सटेंशियल नाइग्रा इज अफेक्टेड। तो इसकी लोकेशन कहाँ है ब्रेन में, देखो ये क्या है पूरा ब्लू कलर का, लेटरल वेंट्रिकल। सो लेटरल वेंट्रिकल की जो कॉन्केविटी है उसके अंदर बेसल गैंग्लिया, ठीक है, सी शेप। और एक और सिमिलर स्ट्रक्चर होती है सी शेप, फॉर्निक्स, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में, ठीक है। वो क्या होती है, फॉर्निक्स। तो फॉर्निक्स एंटीरियरली कहां से स्टार्ट हो रहा है, मेमोरी बॉडी से, और टर्मिनेट कहां हो रहा है, हिपोकैम्पस से, ठीक है। और बेसल गैंग्लिया कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, कोडेट न्यूक्लियस एंड एमिग्डलोइड बॉडी। रिड्यूस्ड आर्म स्विमिंग, वॉल्यूंटरी मूवमेंट भी कम हो रहे हैं, आर्म स्विमिंग भी कम हो रही है, रिजिडिटी, मास्क लाइक फेस, फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ ट्रंक, सफलिंग गेट विद शॉर्ट स्टेप। आ रहा है समझ में? देखो क्लिनिकल पहले पढ़ाने का पर्पज सिर्फ एक ही है कि आपको उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस पहले पता लगे तो थोड़ा उसमें इंटरेस्ट हो पढ़ने में, ठीक है। सो दिस इज द लेफ्ट लेटरल व्यू। ये क्या है, लेफ्ट लेटरल व्यू ब्रेन का। और उसमें ये आपको, ये क्या चीज है अंदर, थैलेमस। ये क्या है, थैलेमस, जो पर्पल कलर का थोड़ा दिख रहा है अंदर। उसके बाद पुटामेन और उसके डीप में ग्लोबस पैलिडस, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, देन कोडेट न्यूक्लियस, एमिग्डलोइड बॉडी, ठीक है। देखो नोट क्या, यू कैन नॉट सी द ग्लोबस पैलिडस बिकॉज इट इज लोकेटेड मीडियल टू द पुटामेन और डीप टू द पुटामेन, ठीक है। देखो मिड लाइन में क्या है, दोनों थैलेमस, दोनों थैलेमस के बीच में क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल। क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी बिल्कुल मिड लाइन में होगी, उसके लेटरल साइड में थैलेमस, थैलेमस के लेटरल साइड में बेसल गैंग्लिया, समझ गए। और ये एमिग्डलोइड बॉडी। एक और टॉपिक जो बेसल गैंग्लिया से भी ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, और वो तुम्हारा जो ये बना है शेड्यूल उसमें लिखना भूल गए हैं, उसमें फुल क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और वो अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। दैट इज इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल कुछ नहीं होता है, जो कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स आ रहे हैं, कोर्टिकोपोन्टाइन, चाहे पॉन्स को जा रहे हैं, चाहे कोर्टिको स्पाइनल, जो स्पाइनल कोड को जा रहे हैं, या फिर कोर्टिको न्यूक्लियर, जो कॉर्टेक्स से क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियर को जा रहे हैं, ठीक है। ये सब फाइबर्स कॉर्टेक्स से नीचे की तरफ जब जाते हैं, देन दे फॉर्म ए कोरोना रेडिएटा, ठीक है। फिर वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, उनका अरेंजमेंट डाइवर्स इस तरह से नहीं होता, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट जो है वो नीचे डिसेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। एक्चुअली में ये इंटरनल कैप्सूल, एक्सटर्नल कैप्सूल जो टर्म्स है ना, ये एक्चुअली में व्हाइट मैटर है जो ग्रे मैटर मास से इसको सेपरेट कर रहा है, चाहे वो बेसल गैंग्लिया हो, थैलेमस हो, इनके बीच बीच में जो भी ये व्हाइट मैटर की शीट है उसको हम कैप्सूल नाम दे रहे हैं। तो जो सबसे इंटरनली, दैट इज इंटरनल कैप्सूल। एक है एक्सटर्नल कैप्सूल। तो एक्सटर्नल कैप्सूल क्या करता है, जो इंसुला पार्ट है, इंसुलर कॉर्टेक्स है, उसमें स्ट्रक्चर होती है क्लोस्ट्रम, जो बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। तो क्लोस्ट्रम को आपके पुटामेन से सेपरेट करता है एक्सटर्नल कैप्सूल, ठीक है। उसके बाहर होता है एक्सट्रीम कैप्सूल, जो बिल्कुल इंसुलर कॉर्टेक्स को ही सेपरेट कर देता है क्लोस्ट्रम से, ठीक है।
ये है इंटरनल कैप्सूल जो सेपरेट कर रहा है थैलेमस और कॉर्डेट न्यूक्लियस को पुटामेन लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से। अभी हम एक ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे ये सब चीजें, कैप्सूल डिफरेंट डिफरेंट। तो ये देखो इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, सेरिबेलम का भी ऐसा ही था, ठीक है। ये इवोल्यूशनरी है क्लासिफिकेशन। ड्यूरिंग इवोल्यूशन कौन सा पार्ट पहले डेवलप हुआ, जैसे सेरिबेलम में भी आर्कियो नियो पेलियो सेरिबेलम है, वैसे भी यहाँ पे भी पेलियो और नियो स्ट्राइटम है। देखो स्ट्राइटम वर्ड जो है ना, कॉर्पस स्ट्राइटम, कॉर्पस स्ट्राइटम वो किसको बोलते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्लस कॉर्डेट न्यूक्लियस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्ट्राइटम। देखो ये जो वर्ड्स हैं टेक्निकल, ये जो भी आ रहे हैं, ये तुम्हें याद ना हो या ना हो इतना अभी जरूरी नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, बट आपको एग्जैक्टली इसकी लोकेशन समझ में आनी चाहिए, इसका फंक्शन और उसकी डिजीज क्या क्या है और क्यों है। अगर डोपामिन डेफिशिएंसी है तो डोपामिन की मेडिसिन उसको देते हैं, सिंथेटिक डोपामिन जो होता है वो पेशेंट को ओरल पिल्स देते हैं, ठीक है। एंड वो लीवोडोपा की फॉर्म में होता है, और लीवोडेक्स्ट्रो तो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, अभी नीट पढ़ा है ना केमिस्ट्री, लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। सो लीवोडोपा है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है। सो देखो कॉर्पस स्ट्राइटम इन दोनों को बोलते हैं। तो कॉर्पस स्ट्राइटम बेसल गैंग्लिया का दूसरा नाम नहीं है, क्योंकि बेसल गैंग्लिया में क्या है, इन दोनों के अलावा भी चीजें हैं, क्या, एमिगडाला और क्लोस्ट्रम, एमिगडाला और क्लोस्ट्रम, तो तीन चीजें हो गई बेसल गैंग्लिया में, कॉर्पस स्ट्राइटम, एमिगडाला एंड क्लोस्ट्रम, ठीक है। कॉर्पस स्ट्राइटम में ये हैं दोनों, लेंटिफॉर्म एंड कॉर्डेट। लेंटिफॉर्म में हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, ये दो चीज होती है, ठीक है। और पुटामेन को इसके साथ मिला दें तो ये नियोस्ट्राइटम है, मीन्स ये मोर रिफाइंड है, ज्यादा इवोल्यूशनरी है, और प्रोग्रेसिव पार्ट है, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछते हैं, सेरिबेलम का आर्की नियो का पार्ट जरूर पूछते हैं, ये नहीं पूछते हैं जनरली। तो देखो हमने फर्स्ट इमेज में देखा था कि लेटरल वेंट्रिकल की जो शी शेप कॉन्केविटी है उसके अंदर आपका बेसल गैंग्लिया है कि नहीं, ठीक है। अब इस इमेज में एक्स्ट्रा जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है एमिग्डलोइड बॉडी के कनेक्शन, क्या है, एमिग्डलोइड बॉडी के कनेक्शन। एमिग्डलोइड बॉडी से जो ये इफ्रेंट फाइबर्स हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, इधर, इन तीन जगह पे, हाइपोथैलेमस को, क्योंकि हाइपोथैलेमस भी क्या है, इमोशनल एक्सप्रेशन में इन्वॉल्वमेंट है, और एमिग्डलोइड बॉडी का भी ऑलमोस्ट सेम है। तो फिजियोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे लिम्बिक सिस्टम, पेपेज सर्किट, और फिजियो में उन पे फुल क्वेश्चन आता है लिम्बिक सिस्टम और पेपेज सर्किट पे, ठीक है। तो फिजियो एनाटॉमी में तो हम पर्टिकुलर रीजन को पढ़ रहे हैं। देखो फिजियो वाले आपको सब उनका फंक्शन से मतलब है, किस लोकेशन से उससे मतलब नहीं, कौन सा फंक्शन किस तरह से कैरी ऑन हो रहा है, उसमें पार्ट्स चाहे डिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट हो, अलग अलग पार्ट्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। सो लिम्बिक सिस्टम या पेपेज सर्किट में भी हाइपोथैलेमस और एमिग्डलोइड बॉडी है, ठीक है। तो एमिग्डलोइड बॉडी के ये इफरेंट कनेक्शंस हैं टू दी सेप्टल एरिया, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस एंड हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई को। ये रिपीटेडली मैंने लेटरल वेंट्रिकल का इसलिए डाला है कि आप जब सेक्शन देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ है बेसल गैंग्लिया, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर सिर्फ उसका थ्योरी पार्ट रटोगे, देखोगे नहीं, ना डायग्राम पे फोकस करोगे ना उसमें सेक्शन में, तो फिर तुम्हारे लिए बेसल गैंग्लिया चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस रटा हुआ याद किया हुआ पार्किंसन में होता है, ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, बट एनाटॉमिकल लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल ब्रेन सर्जरीज भी हो रही है, ठीक है, जिसमें गामा नाइफ जो होता है ब्रेन के लिए सर्जन, न्यूरो सर्जन, वो उसमें ग्लोबस पेरिडस को रिसेक्ट भी करते हैं,
बट वो इतना डीप कैसे रिसेक्ट करते हैं, ये उनसे ही मैं भी सोच रहा था कि डिस्कस करूंगी, कैसे वो इंसुलर कॉर्टेक्स जाएंगे अंदर ग्लोबस पैलिडस तक, ठीक है। बट काफी इंटरेस्टिंग है कि आप नाइफ को ब्रेन से अंदर सेक्शन ले रहे हैं, जहाँ एक न्यूरॉन भी डैमेज हुआ तो उसके काफी वाइड स्प्रेड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें देखो ये कौन सा पार्ट है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इसमें क्या क्या होता है, पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस। अभी तो इजी है, अभी तो डेप्थ में और धीरे धीरे ले जाएंगे ना तुम्हें। ग्लोबस पैलिडस में भी फिर दो पार्ट है, इंटरनल और एक्सटर्नल, मीडियल और लेटरल, ठीक है। तो ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड, बॉडी एंड टेल, जैसे एमिग्लॉइड बॉडी। ये जिसकी मैं बात कर रहा था, जो भी ये सारे फाइबर्स कॉर्टेक्स से आ रहे हैं ऊपर से और नीचे डिसेंड हो रहे हैं क्रस सेरेब्राई में। क्रस सेरेब्राई पड़ा मिड ब्रेन का, इसमें कोर्टिकोपोंटाइन, न्यूक्लियर, ठीक है, स्पाइनल, ये ट्रैक्ट। तो ये कहां से पास होते हैं, दे आर पासिंग सुपरफिशियल टू दी टेल बट डीप टू द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे देखो ये डॉटेड हो गई ये रेज, ठीक है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के डीप में। तो ये सब मिलके इस एरिया में क्या बनाता है, इंटरनल कैप्सूल। इनके अरेंजमेंट को इंटरनल कैप्सूल बोलते हैं, लिखा है फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये क्या है, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल सेक्शन ब्रेन का। इसमें देखो ये जो एरिया है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और इसको हम सुपीरियरली देख रहे हैं, यहां से कट कर दिया कि सुपीरियरली उसको देख रहे हैं। और राइट साइड से, ये कौन सा, राइट साइड, दिस इज राइट साइड, दिस इज मिड लाइन, ये इंटीरियर और ये पोस्टीरियर, ठीक है। तो राइट साइड के ट्रांसवर्स सेक्शन को आप सुपीरियरली व्यू कर रहे हैं, तो यहां से लेटरल साइड होगा, तो यहां से क्या होगा, इंसुलर कॉर्टेक्स या इंसुला, ठीक है। फिर जैसे आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको क्लोस्ट्रम, ये क्या है, क्लोस्ट्रम। तो क्लोस्ट्रम को देखो, ये व्हाइट फाइबर्स का जो पैसेज है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कैप्सूल। दूसरा व्हाइट फाइबर्स का पैसेज उसको इंटरनल कैप्सूल, ये वाला। और इस पे फुल क्वेश्चन आता है, क्योंकि इंटरनल कैप्सूल पे ब्लड सप्लाई पे भी अलग से क्वेश्चन आता है। इंटरनल कैप्सूल का क्या है, एक तो एंटीरियर लिम्ब है, फिर उसका एक बैंड है, टर्न है, दैट इज कॉल्ड एज जेनु, ठीक है। देखो जेनु वर्ड कितनी जगह आ गया है, बहुत, जेनु वेलगम, जेनु वेरम, ठीक है, जेनिकुलेट गैंग्लियन, ठीक है, जेनिकुलेट बॉडी। तो जेनु मीन्स बैंड, ठीक है, किंकिंग। तो एंटीरियर लिम्ब, जेनु और पोस्टीरियर लिम्ब, ये तीन पार्ट हैं और तीनों पार्ट से क्या किया, अलग अलग फाइबर्स ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन किसके बीच में है, देखो ये तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है। हमने देखा था कि वो दोनों कनेक्टेड है। लेटरल व्यू में हमने क्या देखा, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस फिर उससे पूरा यूं कनेक्टेड है। तो जो कनेक्शन है ना दोनों के बीच में, वो ट्रांसवर्स सेक्शन में इस तरह से दिखता है, स्ट्राइशंस दिखते हैं। क्या दिखते हैं, इसलिए दोनों को बोलते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम। कॉर्पस स्ट्राइटम बोलने का उसका जो है मीनिंग वही है, ये दोनों, ये क्या है, कॉर्पस स्ट्राइटम। तो बेसल गैंग्लिया का वो पार्ट या बॉडी ऑफ बेसल गैंग्लिया विच इज स्ट्राइटेड, ठीक है। तो ये कॉर्पस स्ट्राइटम हो गया। तो ये इंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल इज स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ, तो ये एक एमसीक्यू भी बन सकता है, एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल इज स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ कनेक्शन बिटवीन द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्लोस्ट्रम, एक्सटर्नल कैप्सूल, पुटामेन, फिर ग्लोबस पैलिडस के दो पार्ट, ठीक है। इसको छोड़ सकते हो तुम, ये कोई ना तो एग्जाम में पूछते हैं ना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत ज्यादा वर्ड्स करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी, मेन जो उसका जो क्रक्स है वो याद नहीं रह पाएगा। इसको छोड़ सकते हो, लेमाइना को, थैलेमस एंड टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। क्या हुआ, अब नहीं आ रहा समझ में, इतनी देर आया जितना आ गया, नहीं।
हाँ लक्ष्य बताओ, क्या समझ में आया अब तक? जो भी आया बता दो। गुड। पुटामेन ग्लोबस पैलिडस। कहाँ होता, कहाँ है बेसल गैंग्लिया? थैलेमस के लेटरल साइड में। अच्छा, वो जो है ग्रे मैटर है या व्हाइट मैटर? ग्रे मैटर, ठीक है। चलो गुड। तो जो तुम इंटरनल कैप्सूल पे फुल क्वेश्चन आता है उसमें भी डायग्राम तो यही बनता है, ठीक है। आप सिर्फ यू नहीं बना सकते, ऐसे किया और बस, आपको रिलेशन शो करने होंगे एनाटॉमिकल। ऐसा नहीं कि ये एंटीलियम हो गया, जेन हो गया, पोस्टेलियम, इंटरनल कैप्सूल का डायग्राम हो गया, नहीं। डायग्राम यही बनाना है, फिर उसके बाद अलग से बना के फिर उसमें एंटीलियम में कौन कौन से फाइबर्स पास हो रहे हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल है या, ठीक है। तो ये कौन सा साइड है, मीडियल या लेटरल? इधर मीडियल, क्योंकि थैलेमस मीडियल में है बेसल गैंग्लिया, ठीक है। और ये लेटरल। अब जो क्लोस्ट्रम है और उसके इधर लेटरल में इंसुलर कॉर्टेक्स या इंसुलर पार्ट है, ठीक है। तो उसको जो सेपरेट करता है, क्लोस्ट्रम इज अगेन मास ऑफ ग्रे मैटर। तो क्लोस्ट्रम को जो सेपरेट करेगा यहाँ पे होगा एक्सट्रीम कैप्सूल। क्या होगा? एक्सट्रीम कैप्सूल। तो क्या होगा? इंसुलर कॉर्टेक्स, एक्सट्रीम कैप्सूल, क्लोस्ट्रम, एक्सटर्नल कैप्सूल, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनल कैप्सूल, देन पुटामेन। यहाँ पे आई थिंक मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, सॉरी ये है ना इंटरनल कैप्सूल, तो ठीक है। सो एक्सट्रीम यहाँ पे, एक्सटर्नल और इंटरनल, समझ गए? देखो ये कनेक्शन है, स्ट्राइटल पार्ट जो है और ग्लोबस पैलिडस इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। मींस कि कॉर्टेक्स से ओनली वन वे है। क्या है? कॉर्टेक्स से ओनली वन वे है, और थैलेमस से पूरा टू वे कनेक्शन है, कॉर्टेक्स का भी और इधर थैलेमस का स्ट्राइटम को, फिर ग्लोबस पैलिडस थैलेमस को। तो एक इसको बोलते हैं न्यूरोनल सर्किट। क्या है? न्यूरोनल सर्किट। तो इस सर्किट में अगर एक भी चीज डैमेज है तो पूरा इफेक्ट जो ये डिजीज होगा, ठीक है। तो देखो मीनिंग क्या हुआ कि ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड को अल्टीमेटली आ तो कॉर्टेक्स से ही रहा है, बट कॉर्टेक्स जो मैसेज स्ट्राइटम, ग्लोबस पैलिडस इनको दे रहा है वो थैलेमस के थ्रू वापस कॉर्टेक्स तक आता है। तो फाइनली कॉर्टेक्स क्या है? एनालिसिस करता है किसी भी मूवमेंट का, ठीक है। कितना मसल टोन रखना है, कितना क्या है, ठीक है। बट दैट इज अफेक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडिंग ब्रेन स्टेम, जहां से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम के कुछ पार्ट स्टार्ट भी होते हैं। ये क्या है? आफ्रेंट और इफ्रेंट कनेक्शंस ऑफ कॉर्पस स्ट्राइटम। एमिगडाला का हमने देख लिया, ठीक है। एमिगडाला के कनेक्शन हमने देखे थे उस इमेज में। इफ्रेंट देखे थे। आफ्रेंट जो होता है एमिगडाला को, दैट इज फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहाँ जाता है? एमिगडाला में। तो हमने थैलेमस में क्या पढ़ा था? थैलेमस इज सेंसरी गेटवे फॉर ऑल द सेंसेशन एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी। तो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहाँ जा रहा है? एमिगडालॉइड बॉडी में, और एमिगडालॉइड बॉडी फिर प्रोजेक्ट करती है फाइबर्स को हाइपोथैलेमस को और पूरे लिम्बिक सिस्टम को। तो क्लोस्ट्रम का फंक्शन क्या है ये क्लियर नहीं है अभी तक, ठीक है। एमिगडाला का फंक्शन क्या है? जो भी स्मेल मीडिएटेड इमोशनल रेस्पॉन्स होते हैं, स्मेल मीडिएटेड, जैसे फूड हो गया, ठीक है। सेक्सुअल ड्राइव भी स्मेल मीडिएटेड। जो परफ्यूम और ये जो कंपनी जो बनाती हैं ये लोग भी उस पे एमिगडाला की रिसर्च पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो रेट या माउस की जो उसके एमिगडाला को
वो स्टिमुलेशन देते हैं अलग अलग तरह के परफ्यूम से, ठीक है। तो ये क्या है, आफ्रेंट और इफरेंट कनेक्शन जो अभी हमने इस न्यूरोनल सर्किट में देखे थे, ठीक है। तो ये अगर तुमने नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बना दो तो ठीक है, समझ रहे हो, ये सफिशिएंट होगा और इजी भी है, क्योंकि इसमें सिंपल है, यहाँ ये नाम लिखना है, इधर 2 एरो करना है, इधर 1 एरो करना है बस। Functions of basal nuclei. फंक्शंस ऑफ बेसल न्यूक्लियाई क्या है, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट होता है इसका, ठीक है। हाउ रैपिडली मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड एंड हाउ लार्ज द मूवमेंट मस्ट बी, ठीक है। तो स्टेप की जो है ये कितनी होनी चाहिए, स्टेप की डिस्टेंस 2 स्टेप्स में, ठीक है, वो ये डिसाइड करता, तो उसका इफेक्ट होने से फिर शॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज मसल टोन इनहिबिट द अनवांटेड मस्कुलर एक्टिविटी, तो बेसल गैंग्लिया क्या कर रहा है, मसल टोन को कम करता है, इसलिए पार्किंसोनिज्म या डिजीज ऑफ बेसल गैंग्लिया में क्या मसल टोन इंक्रीज हो रहा है। अनवांटेड मस्कुलर एक्टिविटी, ट्रेमर क्या है, अनवांटेड मस्कुलर एक्टिविटी, तो ट्रेमर कब आ रहे हैं, जब बेसल गैंग्लिया कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, समझ रहे हैं। रेगुलेट द मसल टोन हेल्प्स स्मूथनिंग द वॉल्यूमेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, कंट्रोल ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट, स्विंगिंग जो आर्म्स है ये क्या है, अनवॉल्यूमेंट्रिक ऑटोमेटिक मूवमेंट्स है, जब आप मूव कर रहे हैं तो उसमें क्या है, जो अभी फोटो हमने इमेज देखा अंकल का, उसमें क्या है, वो मूवमेंट होती नहीं है, हैंड्स जो एकदम फिक्स्ड है। कंट्रोल ग्रुप ऑफ मूवमेंट्स फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन, तो जितनी भी आपकी जाइगोमेटिकस और लिवेटर लेबिया ये सब जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, इनके एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट करता है, तो इसलिए वो फेस लाइक मास्क, रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है। So that was all about the basal ganglia. समझ में आ गया, पूछते हैं। हाँ बच्चे इधर से स्टार्ट करो, समराइज करो, अगर you are asked to summarize in 3 or 4 lines what basal ganglia is, what is its function, very good, collection of gray matter, देख देख के नहीं बोलना है ना, देख देख के नहीं बोलना है, इसको बंद कर दो, तुम अपनी लैंग्वेज में बोलो, अपनी मीन्स पंजाबी में बोल सकते हो, जो भी है, कोई इश्यू नहीं। एमिगडाला, क्लोस्ट्रम और क्या क्या, कॉर्पस स्ट्राइटम, ठीक है। चलो ये तो हो गया उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और पार्ट्स, फंक्शंस क्या है उसके, कोऑर्डिनेशन ऑफ दी वॉल्यूमेंट्री मसल एक्टिविटी, ठीक है, मस्कुलर एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन है, रिफ्लेक्स भी है और उसमें इनवॉल्यूमेंट्रिक मूवमेंट्स का इनिबिशन भी, और चलो ठीक है। डिजीज कौन सी है, पार्किंसनिज्म। देखो डिजीज वैसे 3-4 होती है बेसल गैंग्लिया की, पर मैंने आपको गुड पार्किंसनिज्म सिर्फ इसलिए पढ़ाया है क्योंकि फुल क्वेश्चन उसी पे आता है। कोरिया, एथेटोसिस, हेमिबेलिस्मस, ये सब आपके अभी नहीं पूछे जाते हैं, जनरली नहीं पूछते हैं, ठीक है, रेयरली, और ये फाइनल 8th सेमेस्टर में पूछते हैं,
8th सेमेस्टर में आपको साइकेट्री के अंदर या किसी और में आपको पेशेंट पार्किंसन डिजीज का मिल गया या शॉर्ट केस लॉन्ग केस मिल गया, तो उसमें वो पूछ सकते हैं और क्या क्या डिजीज। सो कोरिया एथेटोसिस ये भी इनवॉल्यूंट्रिक मूवमेंट है, ठीक है, जनरली नहीं होती। तो फिजियो वाले तुम्हें डिटेल में पढ़ाएंगे व्हाट इज सिडेनहम्स कोरिया, हंटिंगटन कोरिया, ठीक है। सिडेनहम्स कोरिया इन्फेक्शियस डिजीज है बेसल गैंग्लिया की, हंटिंगटन डिजीज है जेनेटिक, ठीक है। इसमें कोरिया वाले मूवमेंट में कई पेशेंट को तुम देखोगे ना, तो वो ऐसा करता है बैठे बैठे थोड़ी देर, आपको लग रहा है कि वो बाल बनाना चाह रहा है, लेकिन वो इनवॉल्यूंट्रिक है, उसको वो खुद जानबूझ के नहीं कर रहा, वो यूं कर, ठीक है। आपको लगेगा कि वो बालों को ऐसे ठीक कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, वो इनवॉल्यूंट्रिक है उसके लिए। तो उसको अभी अगर डिटेल में जाएंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, तो वो तुम्हारा सब कंफ्यूजन हो जाओगे फिर। तो अभी बेटर है कि आप सिर्फ पार्किंसनिज्म पे फोकस करो, ठीक है। क्या हुआ? तो किसी की कोई क्वेरी नहीं इस रिलेटेड? ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतना इंटरेस्टिंग तो लेक्चर बनाया मैंने। हाँ उधर पीछे वाले, तुम कहाँ प्रोफेसर, कहीं इन्वॉल्व का लैब एक्सपेरिमेंट अलग ही करते रहते हो, तुम्हारी दुनिया ही अलग है। इधर आओ, पता नहीं अलग ऐसे साइड में पता नहीं क्या कर रहा है। क्या हुआ, इतने दुखी क्यों? क्या नाम? विनायक। विनायक, पढ़ते क्यों नहीं हो, क्या दिक्कत क्या? डीएस में भी तुम्हारा यही रहता है और क्लास में भी। जाओ पीछे। और ये बदमाश सब जो भी छंटे हुए हैं ना, ये सब एक टेबल पे आ जाते हैं डिसेक्शन हॉल में। अलग अलग टेबल के होते हैं, बट लास्ट में डी उसमें लास्ट में एक टेबल पे चले जाते हैं। देखो भाई, एक्सपीरियंस तो हमारा यही कहता है कि प्राइमरी चीज तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह लास्ट टेबल पे जाके बैठता था, हम सब लोग, ठीक है।